सत्य का खेल। एक समय की बात है, एक जवान लड़का था जिसका नाम था मनानाना। वो जंगल में सबसे महान योद्धा था और हर कोई उसकी बहादुरी के बारे में बात करता और प्रशंसा करता था। दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? मनानाना। सबसे ईमानदार रईस और बुद्धिमान कौन? मनानाना। हे, दुनिया में सबसे महान इंसान है कौन? सबसे ईमानदार रईस और बुद्धिमान कौन? उसे आता देखो तो दीवार के पीछे छुप जाओ। मामनाना जंगल का राजा। राजा 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 जंगल का एकमात्र 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 राजा। जागो जागो। राजा राजा। जागो। क्या? उठो आलसी कहीं के, हम पन्ना लेने जा रहे हैं। दोबारा नहीं। दोबारा नहीं? मैं बंदर बनकर थक चुका हूँ, ठीक है? मुझे उस जादू को पलटने की जरूरत है और उसके लिए हमें पन्ने की जरूरत है। और फिर एक बार फिर हर बार की तरह फ्रेडी और मनानाना घने जंगल में निकल पड़े पन्ना ढूंढने के लिए। वे तब तक चलते रहे जब तक कि मामा नाना थक नहीं गया। सुनो भाई, क्या हम कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं? पर हमें सूर्यास्त होने तक चलते रहने की जरूरत है। भाई प्लीज, कुछ समय के लिए ही सही। ठीक है। जैसे ही दोनों आराम करने के लिए बैठे, अचानक उन्होंने गुर्राने की आवाज सुनी। ये ड्रैगन था। ओह, एक इंसान मेरे इलाके में। भागो 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 भाई भागो। ये कहते हुए फ्रेडी भागा और पेड़ों के पीछे गायब हो गया। मामा नाना वहीं हक्का बक्का बैठा रहा। प्लीज प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना। ड्रैगन ने खुशी से अपना सिर पीछे खींच लिया। चोट पहुंचाऊं? मैं क्यों तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी? ओह, सिर्फ इसलिए कि मैं एक ड्रैगन हूँ? तुमने सोचा कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी? ओह नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। खैर जाने दो, मुझे परवाह नहीं। मुझे बताओ कि तुम मेरे इलाके में कर क्या रहे हो, और वो बंदर तुम्हें भाई क्यों बुलाता है, और उसकी आंख पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? बहुत ही लंबी कहानी है। मेरे पास बहुत समय है। बंदर मेरा भाई फ्रेडी है। एक दिन की बात है, एक सन्यासी मेरे घर खाना मांगने के लिए आया था। मैं बाहर जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। मेरे भाई ने अपने लिए एक लाल रसीला सेब बचा के रखा था, जिसे वो खाने ही वाला था कि तभी सन्यासी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हे दयालु बालक, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मेहरबानी करके तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा भाई सन्यासी की मदद करना तो चाहता था, पर सेब देने के विचार ने उसे विचलित कर दिया। मुझे माफ करना श्रीमान, पर मेरे पास कोई खाना नहीं है। काश मैं आपकी मदद कर पाता। सन्यासी की सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र थी। जिस पल फ्रेडी ने दरवाजा खोला, वो जान गया कि वहाँ एक सेब है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे पास एक सेब है? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। और झूठ? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बंदर बन जाओ। इसके साथ ही वो बंदर में तब्दील हो गया। जब मैं लकड़ियां लेकर वापस आया तो मैंने अपने घर में एक बंदर को रोता हुआ पाया। मैं उसे भगाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने मुझसे बात की। मैंने लकड़ियां फेंकी और सन्यासी को ढूंढने के लिए दौड़ा। जब मैंने उसे पाया तो मैंने उससे श्राप को पलटने की विनती की। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हाँ, मेरे पास पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा है। मैंने उसे सन्यासी को दिया, लेकिन उसने उसे लिया नहीं। वो मेरी तरफ मुस्कुराया। तुम ईमानदार लगते हो, मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
गहरे घने जंगल में एक पन्ना है जिसे केवल दिन के समय ही ढूंढा जा सकता है अपने सच्चे रूप में। केवल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कभी झूठ न बोला हो। यदि तुम उसे ढूंढ सको तो फिर तुम्हें जादू को पलटने का तरीका मिल गया। बस पन्ने की सुनो। और फिर वो गायब हो गया और तब से ही मैं और मेरा भाई पन्ना ढूंढने के लिए सुबह निकलते हैं और सूर्यास्त से पहले ही लौट आते हैं। और आँख की पट्टी? उसका मानना है कि वो उससे अच्छा दिखता है। वो बहुत गलत है। मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमें वो पन्ना जल्दी से मिल जाए। महीनों गुजर गए लेकिन अब तक वो हमें नहीं मिला। अब तक तो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अचानक एक चमचमाती रोशनी ने ड्रैगन को चारों ओर से घेर लिया और ऐसे चमकी मानो उसके गिर्द जादुई कण हो। मैं ही हूँ वो पन्ना। फ्रेडी, जो झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक चमकीली पीली रोशनी ही देख पाया। क्या हो रहा है ये सब? मामा नाना ड्रैगन के ऊपर बैठ गया और तुरंत ही वो उड़ गया। फ्रेडी ने पीली रोशनी को गायब होते देखा और दौड़ता हुआ बाहर आया। कहाँ कहाँ मेरा भाई कहाँ है? और नहीं, निश्चय ही वो ड्रैगन उसे ले गया। भाई! मामा नाना एक बहुत ही बड़ी नदी के ऊपर से उड़ा और एक महल के करीब आया। वे कुछ दूरी पर उतरे और ड्रैगन ने कहा, ये राजा हैमर का महल है। ओह, मैंने उनके बारे में सुना है। पूरा का पूरा जंगल उन्हीं का तो है। हाँ, और ना केवल जंगल, उनका राज्य कई महाद्वीपों में फैला हुआ है। वाह, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? तुम्हारे भाई को वापस लाने। ड्रैगन ने मामा नाना को घमंडी राजा हैमर के बारे में सब कुछ बताया और उसके सत्य के खेल को खेलने के जुनून के बारे में भी बताया। असल में ये जंगल जिन परियों का था, उसने उन परियों को बंदी बना लिया। यदि तुम किसी भी तरह से राजा को उनके खेल में हरा सकते हो और उन परियों को आजाद करवा दो, तो वो तुम्हारे भाई के जादू पलटने में तुम्हारी मदद करेगी और ये जंगल एक खुशहाल जंगल होगा। ये लो, इस मानिक के सींग को खेल में दांव पर लगा देना। इसे वो जरूर चाहेगा। मामा नाना ने सिर हिलाया और अंदर महल में गया। जब राजा के पहरेदारों ने उसे उस लड़के के बारे में बताया जो चमचमाती माणिक की सींग लेकर सत्य का खेल खेलने आया है, तो राजा बहुत खुश हुआ। क्या किस्मत है, एक शिकार सीधा मेरे पास चलकर आ रहा है। जब मामा नाना को राजा के सामने पेश किया गया तो वो माणिक की सींग को देखकर खुश हो गया। तुरंत ही उसने उसे नियम समझाया। ठीक है बच्चे, नियम याद रखना। कुछ भी हो जाए सच बोलना। ओह, एक और नियम है, कभी भी मुझे नाराज मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही। यदि मैं जीता तो मुझे तुम्हारा वो मणि का सींग मिलेगा और तुम जीते तो तुम्हें क्या चाहिए पता है? जीतो। मैं चाहूंगा कि जंगल की परियों को उनके जंगल के साथ आजाद कर दिया जाए। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ, पर खुद को शांत रखा, ये सोचते हुए कि मामा नाना किसी भी तरीके से नहीं जीतेगा। ठीक है, फिर चलो शुरू करें। अपनी हथेली को गोले पर रखो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुमने सत्य कहा तो ये नीले रंग में चमकेगा, यदि नहीं तो लाल रंग में। मामा नाना ने सिर हिलाया। क्या मैं संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ? मामा नाना ने कुछ फुसफुसाया और फिर कहा, हाँ। गोला नीले रंग में बदल गया। राजा हैमर खुशी से आश्चर्यचकित हो गया, हालांकि सारे मंत्री सकते में आ गए। सचमुच? ठीक है, क्या तुम सोचते हो कि मैं सबसे दयालु हूँ? फिर मामा नाना ने कुछ फुसफुसाया और फिर कहा, हाँ। गोला नीले रंग में चमका और राजा प्रभावित हुआ, जबकि अंदर ही अंदर वो काफी चिंतित होने लगा था। ठीक है, अंतिम प्रश्न, क्या तुम यहाँ एक गुप्त इरादे से आए हो? मामा नाना मुस्कुराया और कहा, नहीं,
और देखो, गोला नीले रंग में फिर से चमका। आपके तीनों प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब मेरी बारी है और मेरे पास बस एक ही प्रश्न है। क्या आप अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं? राजा चौंक गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को उससे प्रश्न पूछने का मौका मिला हो इस सत्याकित खेल में, क्योंकि वे शुरुआत में ही हार जाते थे। हाँ। गोला लाल रंग में बदल गया और शर्मिंदगी में राजा का चेहरा भी। सारे मंत्री सकते में आ गए। अपना चेहरा नीचे लटकाए हुए उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि जंगल की परियों को आजाद कर दो और उनका क्षेत्र उनको वापस कर दो। फिर वो उठा और दरबार से चला गया। मामा नाना खुश था। जब वो परियों के साथ बाहर आया, ड्रैगन ने कहा, बहुत खूब मामा नाना, लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने गोले को नीले रंग में चमकने के लिए क्या प्रबंध किया था, जब तुम असल में सत्य नहीं बोल रहे थे? खैर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। पहले प्रश्न के लिए मैंने दबी सांसों में फुसफुसाया था, तुम्हारी माँ के लिए। दूसरे प्रश्न के लिए, तुम्हारे राज्य के सभी राजाओं में। तुम्हें पता है, क्योंकि वो अपने राज्य में सबसे अकेला राजा है। वाह, पर अंतिम प्रश्न का क्या? तुम्हारी तो गुप्त मंशा थी ना? मेरी मंशा नहीं थी। मेरा इरादा परियों को आजाद कराना था और उसकी घोषणा मैंने खेल शुरू होने के समय ही राजा से कर दी थी। ड्रैगन मुस्कुराया और परियां भी, क्योंकि वे बहुत प्रभावित हुई थीं। जब वे जंगल में पहुंची, परियों के लौटने पर पूरे जंगल ने खुशियां मनाईं। परियों ने फ्रेडी को उसके मानवीय रूप में वापस तब्दील कर दिया। फ्रेडी ने कभी झूठ न बोलने का वादा किया। परियों ने घोषणा की कि मामा नाना इस जंगल का नया राजा बनेगा। वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही तो वो हमेशा चाहता था, जंगल में रहना और प्रकृति की देखभाल करना। और अपनी बुद्धिमत्ता और सत्यवादिता की वजह से मामा नाना वो बना जो वो हमेशा बनना चाहता था। हे, इस संसार में सबसे महान इंसान कौन है? सबसे ईमानदार, रईस और बुद्धिमान कौन है? यदि उसे आते देखो तो दीवार के पीछे छिप जाना। मामा नाना, जंगल का राजा। राजा, 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 जंगल का एकमात्र 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 राजा।